ओ, या अल्लाह, क्या हो गया? आप ठीक तो है? क्या हुआ? It's just my leg. नहीं नहीं, लगता है आपको मोच आ गई। आप आइए यहाँ बैठ सोफे। फरहान, I'm fine. आप आइए यहाँ सोफे बैठिए। आइए आइए, आराम से आराम से आराम से, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। या अल्लाह, मैं तो अपना पैर भी नीचे नहीं रख पा रही हूँ। एक मिनट, मुझे दीजिए मुझे दीजिए। आराम से आराम से। फरहान, ये मैं आपके लिए लेकर आई थी। ये देखिए, इस पे मैंने ये लिखा है। ठीक लग रहा है आपको? हो जाएगा। फरहान, आप ये पिल्लो दिखा सकते हैं मुझे? या श्योर, एक मिनट, यहाँ पे रखिए। ये लीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। घबराओ नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं और कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि देर से ही सही तुम पर यकीन हो गया है मुझे कि तुम इनोसेंट हो, इतनी नादान हो। साबित कर दिया तुमने कितनी अच्छी हो तुम, और वाकई में बदल गई। मुझे ही समझ जाना चाहिए था कि जो खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती वो किसी और को क्या पहुंचाएगी। तुम तो इतनी नादान हो कि खुद की जान भी नहीं ले पाई। बताओ, ऐसे थोड़ी कलाई काटते हैं। ऐसे करने से ना तो जान जाती है और जख्म भी जल्दी भर जाता है, तो फायदा क्या हुआ? नहीं, मैं बताती हूँ कि कौन सी नस कितनी गहराई से काटनी चाहिए। वो क्या है ना, चाकू को सही नस पे थोड़ा गहराई में मारना चाहिए। मैं तुम्हें सिखाऊं? अच्छे से सीख लेना, ठीक है? नहीं, पर तुम अभी सीख के क्या करोगी? अगर इंसान एक बार मर जाए उसके बाद थोड़ी मरने की कोशिश करेगा, नहीं? तो तुम ऐसा करो, आंखें बंद करो और रिलैक्स करो, क्योंकि तुम्हारी जान लेने में कसम से मुझे बहुत मजा आएगा। क्या कर रही हो? छोड़ो। मैं क्या हुआ? इतना क्यों घबरा रही हो? तुम भी हद करती हो तनवीर, तुम्हारी मदद ही तो कर रही हूँ। तुम ही तो अपनी जान देकर अपनी सच्चाई साबित करना चाहती थी ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इधर आओ। हटो ना, हटो। मैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हटो यहाँ से। कम ऑन तनवीर, दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब है। अरे अगर एक्टिंग करनी थी, ड्रामा करना ही था तो कोई ढंग का कर लेती। क्या फालतू में नस काट ली? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया? भूल गई? तुमने मुझे खुद बताया था कि तुम एक ट्रेन नर्स हो, और कभी ना कभी तो काम आ ही जाता है। हमारी नर्सिंग की ट्रेनिंग काम आ ही गई। देखो, अब ये खेल खत्म हो चुका है, इसलिए जो ड्रामा कर रही हूं ना, ये बंद कर दो, क्योंकि कमरे में सिर्फ मैं और तुम। क्यों ऐसे फालतू की एक्टिंग करके अपना भी और मेरा भी टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रही हो? ओके, मेरे पास एक डील है। तुम मुझे मेरे अब्बू के बारे में बताओ और मैं तुम्हें तुम्हारी हर गलती के लिए माफ कर दूंगी। स्ट्रेंज तनवीर, इतनी बड़ी बड़ी और खतरनाक सी प्लानिंग करने वाली तनवीर कभी कभी कितनी बचकानी बातें करती है ना। पता है तुम्हें कितना बचपना है? बच्चों की तरह असर चाहिए की रट लगा के रखी है।
कितनी बार तुम कोशिश कर चुकी हो मुझे और मिस्टर खान को अलग करने की? कुछ हुआ नहीं ना? लेकिन नहीं, तुम्हें अब भी उम्मीद है कि मिस्टर खान तुम्हें मिल जाएंगे। तनवीर, अब तो माशाल्लाह मेरा और मिस्टर खान का निकाह हो चुका है। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा, लेकिन सिर्फ निकाह हो जाने से दो लोग एक तो नहीं हो जाते ना जोया, जैसे कि तुम लोग नहीं हुए अभी तक। उसके लिए तो तुम्हारा तो अभी तक वलीमा भी नहीं हुआ जोया। सिर्फ कबूल है कबूल है कबूल है कह देने से निकाह मुकम्मल तो नहीं हो जाता है ना। तुम दोनों तो साथ होकर भी एक नहीं हो जोया। और ऐसे में ये कहना कि असद सिर्फ तुम्हारा है कुछ अजीब नहीं है। वो क्या कहा था तुमने? स्ट्रेंज? क्या स्ट्रेंज? स्ट्रेंज तो ये है नहीं? तुम्हें पता है, अब मुझे तुम पे गुस्सा ही नहीं आता, तरस आता है, अफसोस होता है तुम्हारी हालत देख के। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी करके मिस्टर खान को और मुझे जुदा कर सकती हो? ऐसा लगता है तुम्हें? प्लीज, मिस्टर खान सिर्फ मेरे हैं, उन्हें भूल जाओ। तो ठीक है, तुम भी अपने अब्बू को भूल जाओ। ये क्या तमाशा है? मैं आपसे उमेरा का हाथ मांगने आया हूं। हम निकाह करना चाहते हैं। निकाह? अगर कोई लड़की किसी को दिलो जान से मोहब्बत करे तो वो उससे निकाह तो करना चाहेगी ना। हमें बस आपकी दुआएं चाहिए। तुम अपनी हद से गुजर रहे हो। लेकिन आपकी बेटी तो बहुत पहले अपनी हद पार कर चुकी है सिद्दीकी साहब। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या चाहिए? कितनी बार तो आपसे कह चुका हूं कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन आप एक ही बार बार मुझसे पूछते हैं। मुझे मेरा बदला चाहिए, आपकी बर्बादी। आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसका पूरा हिसाब चुकता करके जाऊंगा। खुदा के वास्ते हमारी बेटी को छोड़ दो। उसके साथ ऐसा कुछ मत करो। हमारी बच्ची बहुत मासूम है, मासूम है वो। तनवीर, मेरी किस्मत ने मुझे मिस्टर खान से मिलाया और अब मेरी किस्मत ही मुझे मेरे अब्बू से मिलवाएगी और तुम इसका जरिया बनोगी, क्योंकि तुम मुझे उन तक पहुंचाओगी और मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगी, समझी? और हाँ, मेरे वलीमा की बड़ी फिक्र है तुम्हें। छह दिन की बात की थी ना तुमने? 6 दिन के बाद मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अब्बू कौन है। लेकिन तुमने तुम्हारी फितरत के मुताबिक अपना वादा नहीं निभाया। आज एक वादा मैं तुमसे करती हूं। आज से कुछ दिनों के बाद हमारा वलीमा होगा। एंड यू नो व्हाट? उसकी सारी तैयारियां तुम करोगी, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे वलीमा में मेरे अब्बू मेरे साथ होंगे। मेरा वादा है तुमसे। क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि तनवीर हम दोनों के बीच में आ जाए? मिसेस खान,
लाइफ में ऐसी कुछ चीजें होती है जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती है, एंड दिस इज वन ऑफ। तनवीर हमारे बीच में आएंगी क्यों? मैं भी जानती हूँ। तो फिर ऐसी क्या बात है जो आपको इतनी परेशान की जा रही है? ये बात अगर तनवीर से रिलेटेड है तो टेल मी, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। यू नो व्हाट मिस्टर खान, दुश्मन जितना करीब रहे उतना अच्छा होता है, क्योंकि अगर दुश्मन की नजर हम पे होती है तो हमारी भी दुश्मन पे होती है। और वैसे भी रणवीर के पास मेरा एक बहुत बड़ा राज है जो मैं उसके पास रह के ही जान सकती हूँ। मिसेस खान, चाहे जो भी हो जाए, मैं आपको किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकता। नेवर। एंड यू नो व्हाट मिस्टर खान, अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे पास कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। एंड आई प्रॉमिस, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको प्रॉब्लम हो। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो अपनी नई बीवी के पास होना चाहिए, नहीं? अल्लाह कसम, आज मरते मरते बच गई वो। हाँ, सुना है हमने। क्या हुआ था उसे? क्यों किया उसने ऐसा? उसने ऐसा क्यों किया ये आप पूछ रहे हैं, जबकि भी पुरानी आरज़ू नई उम्मीद से बढ़कर होती है। उसकी खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि इस वक्त आपका उनसे कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। अगर उन्हें इस बात की जरा सी भी भनक लग गई ना कि आपको सब कुछ पता है कि वो जोया पर अपनी असलियत जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हो सकता है भी सारी चाल आपके ऊपर उल्टी पड़ जाए। नहीं, तो हम तो बस यही कहेंगे कि आप बस इत्मीनान से सारा खेल समझने की कोशिश करें। तुम कुछ कह रही थी? अब मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलती है, लेकिन किस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये कौन बता सकता है जी? अक्सर ऐसा होता है कि लोग दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और दिमाग जब शातिर हो जाता है ना जी, तो आंखें बहुत मासूम हो जाती हैं और बस फिर कोई नहीं बता सकता कि क्या चल रहा है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। दुनिया के राज एक न एक दिन दुनिया के सामने आ ही जाते हैं। पागल है वो, पागल। पागल है या नहीं ये मैं नहीं जानती जी, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि वो अब आपकी बीवी है। निकाह किया है आपने उससे, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है वो। सच कहें, हम नहीं चाहते कि वो हमारी जिंदगी में रहे, और ना ही तुम। परेशान कर दिया तुम दोनों ने हमें, खास तौर पर तुमने। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी उस गलती की वजह से हो रहा है जो तुमने 17 साल पहले की थी। हम तो बस तुम्हें ढूंढ रहे थे। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी याद कब से आने लग गई कि तुम मेरी याद में मेरे कमरे तक आ गई? वो क्या है ना जोया, हमारा दिल नहीं लग रहा था तो सोचा कि तुमसे बातें करके अपना दिल बहला ले, तो आ गए। वैसे तुम लतीफे जो इतने अच्छे सुनाती हो तो एक सलाह दूं, मेरे लतीफों को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दो।
इससे पहले कि तुम्हारी खुद की जिंदगी लतीफा बन के रह जाए। और हाँ, मेरे कमरे से दूर रहो और फिर कभी अंदर आने की कोशिश मत करना। अल्लाह, इतना प्यार है तुम्हें अपने कमरे से। ठीक है, तुम मना कर रही हो तो नहीं आएंगे, लेकिन एक बात कहें, किसी भी चीज से इतना दिल लगाना अच्छी बात नहीं। हमसे तो कह दिया, लेकिन कहीं अपने मियाँ से मत कह देना कि दूर रहिए इस कमरे से, अंदर मत आइए। अरे हाँ, उनसे तुम कैसे कह सकती हो? उनके साथ सुहागरात जो मनानी है। तुम्हें कुछ ही दिनों में अपना वलीमा करना है, याद है ना? और हाँ, तुमने हमसे वादा किया है, देखो भूल मत जाना। या अल्लाह, ये क्या है? ओहो मिस्टर खान, आगे देखिए अपने कमरे का हाल। क्या करूं मैं? मिस्टर खान, यहाँ सब तरफ पानी है, मैं किससे ठीक करूं इसे? अल्लाह, मिस्टर खान कहाँ? मेरा फोन कहाँ है? करके मीटिंग फिक्स कर देना, ओके? अंदर मत आइए, इस कमरे से दूर रहिए, इस कमरे से दूर रहिए, अंदर मत आइए। इस कमरे में पानी है और ये लाइव वायर है। मिसेस खान, ये सब हुआ कैसे? प्लीज इस कमरे से दूर रहिए, अंदर मत आइए। हमसे तो कह दिया, लेकिन कहीं अपने मियाँ से मत कह देना कि दूर रहिए इस कमरे से, अंदर मत आइए। मिस्टर खान, आप खुदा के लिए पीछे हटिए, पीछे हटिए आप। मिसेस खान जरा पीछे हटिए, आप बिल्कुल एज पे हैं। बी केयरफुल, ओके? आई विल डू समथिंग, डोंट वरी। भाईजान, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? इतना शोर क्यों मच रहा है? रूम में पानी और लाइव वायर भी है। यू बी केयरफुल, मैं अभी आया हूँ। इंशाअल्लाह इस दरार को हाई बनते हुए देर नहीं लगेगी। हम आप दोनों के साथ ऐसा खेल खेलेंगे, ऐसा खेल खेलेंगे कि आप दोनों को एक दूसरे की जिंदगी से नफरत हो जाएगी। बेचारी जोया, तुम यही सोच रही हो ना कि हम तुम्हें असद के साथ सुहागरात क्यों नहीं मनाने दे रहे हैं? अब तो तुम्हारा निकाह भी हो चुका है, और ये सब करके हमें क्या मिलेगा, यही सोच रही हो ना जोया? लेकिन क्या करें जोया, ये सब तो छोटी मोटी सी चालें। हमारी बड़ी चाल तो वो होगी जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी, समझी? बहुत जल्द हम इस बिसात की बेगम बनेंगे, और तुम होगी हमारी गुलाम।
केयरफुल। पकड़ो उसे, संभाल के पकड़। मिस्टर खान आराम से, आराम से। डोंट वरी, सब कुछ नुसरत अच्छे से पकड़ना प्लीज। हाँ मिस्टर खान आप ठीक है ना? मिस्टर खान आप ठीक है ना? या अल्लाह, आप ठीक है ना बाजी? You okay? ओके, पर ये सब हुआ कैसे? ये इसने किया? मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि ये यहाँ क्या कर रही है। खुदा का शुक्र है, कम से कम तुम्हें इतना तो समझ में आया कि तुम्हारी औकात नीचे सोने की है। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे पर तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे लिए अपनी नींद मत खराब करिए, सो जाइए, सोइए। ला, अरे बुखार तो है नहीं? ओह, कहीं फिर से पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ गया? बाजी प्लीज आप सो जाइए, खुदा के लिए सो जाइए। लीजिए, दुल्हन आ गई। तुम्हारी ये जुर्रत! ये जुर्रत मैंने की है, मैंने ही मौलवी साहब को बुलाया है और निकाह का फैसला मेरा ही है और ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरा तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, तुम्हारी खुशियों का गला घोट देगा ये बेटा। अब्बू अगर ऐसा है तो वो घुटन इन सांसों से तो बेहतर होगी। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और मेरा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता, ना आप, ना आपका गुस्सा और ना आपके आंसू। मैंने और हैदर ने सोच लिया है, हम निकाह अपने घर में करेंगे, अपनों के सामने।
और अगर आपको ये कबूल नहीं है तो हम बाहर भी निकाह कर सकते हैं। उसकी तस्वीरें शहर की दीवारों पे चिपका दूंगा, जो मेरे और हुमैरा के प्यार की निशानी है। हुमैरा, बेटा ये तू क्या कह रही है? ये सब हो क्या रहा है? अम्मी, क्या हो रहा है यहाँ? वाह, वाह, आपका नाम जिसने भी रखा है वो बिल्कुल सही रखा है। आप बिल्कुल खुशबू ही है। अब देखिए ना, आपके कमरे में अंदर आते ही दिल खुशबू में डूब गया। वाह, क्या बात है। आपकी तारीफ करने का अंदाज पसंद आया। इस कमरे को भी और मुझे भी। लेकिन आप यहाँ क्यों? जी मैं तो बस आपका हालचाल पूछने आया था। आपका पैर अब ठीक तो है ना? ओ या, बेटर, मच बेटर। और कुछ? हाँ, कुछ और भी है, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप नाराज नहीं होंगे। ऐसा क्या है? आप यहाँ चुपचाप हाथ में हाथ रखे क्यों खड़े? कुछ कर क्यों नहीं रहे आप? आपको ये निकाह रोकना होगा किसी भी तरह। हम ये निकाह नहीं रोक सकते। क्या मतलब है इस बात का कि नहीं रोक सकते? आप नहीं रोकेंगे तो क्या पड़ोसी आकर रोकेंगे निकाह को? देखिए, आपको मेरे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं खुद देखती हूँ कैसे करती है वो ये सब। कोई फायदा नहीं रजिया, कोई फायदा नहीं। क्योंकि ये तो होना ही था। क्या मतलब है आपका कि ये तो होना ही था? अल्लाह, इसका मतलब ये है कि आपको पता था कि ये सब। क्या बात है, क्या बात है जी? जरूर कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपको ये निकाह कबूल करने पर मजबूर कर रही है? बताइए मुझे। आपकी अम्मी और आपके अब्बू का नाम? सिकंदर शेख और नाजनीन बेगम। साल पहले गुड़िया फैक्ट्री में आग लगने की वजह से हैदर के अम्मी अब्बू मरे थे। हुमैरा सिद्दीकी बिन्त गफूर अहमद सिद्दीकी, क्या आपको हैदर शेख वल्द सिकंदर शेख के साथ ये निकाह कबूल है?
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।